हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड न्यू गाइडलाइंस आ चुकी हैं जो कि रिलेटेड है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन से। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें पता है कि पौंडुचेरी में 30 अगस्त 2023 से बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो चुका है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, और ये 7 नवंबर 2023 से गुजरात में भी स्टार्ट होने वाला है। और अगर यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से स्टैब्लिश हो जाती हैं तो धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर गाइडलाइंस इशू हो चुकी है कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, क्या डिपार्टमेंट देगा, कि हम खुद से चूज कर सकते हैं, कहाँ जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लैरिफाई कर दी गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारे पास आधार ऑथेंटिकेशन का मैसेज आता है, हाइपर लिंक, उससे हम लोग क्या करते हैं, ओटीपी मंगा के वेरीफाई हो जाता है। इसी के साथ इन दो स्टेट पौंडुचेरी एंड गुजरात में एक और नया चीज ऐड हो जाएगा कि कुछ लोगों के पास तो जैसे पहले हाइपर लिंक जा रहा है वैसे ही जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के पास डेटा एनालिसिस के बेस पर या फिर रिस्क पैरामीटर के बेस पर हो सकता है आधार बेस्ड ओटीपी ना जा करके उनके पास लिंक जाएगा फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद द मैसेज टू विजिट जीएसटी सुविधा केंद्र। उनके पास मैसेज जाएगा कि भाई आपका होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, तो आपको लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट, जाना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र। ठीक है, ओके। उसके साथ ही मेल में क्या होगा, डिटेल ऑफ जीएसटी सुविधा केंद्र, मतलब आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से जो भी आपका जीएसटी सुविधा केंद्र है वहां पर आपको जाना होगा। ठीक है सर, ये कह रहा है कि अगर एप्लीकेंट रिसीव करता है क्या ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, तो शी और ही कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन एज पर एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अगर आपके पास ओटीपी आ गया, हाइपर लिंक आ गया, जैसे अभी आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, तब फिर आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस से ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आ गया अपॉइंटमेंट से अपॉइंटमेंट का लिंक, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र की, और जब आप जीएसटी सुविधा केंद्र जाएंगे तो फिर वहां पर आपको एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी लेके जाना है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल की, डिटेल ऑफ जुरिसडिक्शन एज मेंशन इन द ईमेल, अपना आधार कार्ड लेके भी जाना होगा, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जो आपने अपलोड करे हैं वो लेके जाना पड़ेगा। जैसे हो सकता है रेंट एग्रीमेंट, वो लेके जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जाना पड़ेगा, पैन, आधार, फोटोज, वो सारी चीजें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, विल बी डन एट जीएसटी सुविधा केंद्र फॉर ऑल द रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एज पर जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म। जिनके पास अपॉइंटमेंट का लिंक आएगा उनको जीएसटी सुविधा केंद्र जाना पड़ेगा और वहां पर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। कह रहा है कि एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू चूज अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड फॉर द एप्लीकेशन एज इंडिकेटेड इन द इंटीमेशन इन ईमेल। ईमेल में लिखा होगा कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट ले लेनी है। तो एक चीज यहां पर क्लैरिफाई हो जाती है कि अपॉइंटमेंट आप अपने टाइम के हिसाब से ले सकते हैं, बट हाँ 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, जितना भी टाइम होगा ईमेल में, उसके अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट करवा लेना है, वरना क्या होगी, जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट मानी जाएगी। ठीक हो गया। In such a cases, ARN will be generated once the biometric based Aadhaar authentication process and document verification are completed. अभी क्या होता है, हमारे पास आधार का ओटीपी आता है, हाइपर लिंक, हम उसको वेरीफाई करते हैं और फिर ARN जनरेट हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास लिंक आएगा कि हमें जीएसटी सुविधा केंद्र जाना है, तो फिर ARN कब होगा, जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे और बायोमेट्रिक हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि द फीचर ऑफ बुकिंग एन अपॉइंटमेंट टू विजिट अ डेजिग्नेटेड जीएसके इज करेंटली अवेलेबल फॉर द एप्लीकेंट ऑफ गुजरात स्टेट एंड इट विल बी एक्सटेंडेड टू द अदर नोटिफाइड स्टेट यूटीज शॉर्टली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है
कह रहा है कि अभी तो ये गुजरात स्टेट के लिए है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये अदर नोटिफाइड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एप्लीकेबल होने वाला है। तो ये ना सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि अभी तो गुजरात में हो रहा है आराम से, नो, यहां पर क्लियरली लिख दिया है कि भैया ये आने वाले टाइम में अदर स्टेट्स एंड यूटीज के लिए भी एप्लीकेबल होने वाला है। कह रहा भैया ऑपरेशन डेज एंड आवर्स ऑफ जीएसटी विल बी एज पर द गाइडलाइंस। जो भी जीएसटी सुविधा केंद्र हैं वो कितने दिन खुले रहेंगे, कितने आवर्स के लिए खुलेंगे, वो सब कुछ जो है गाइडलाइन बहुत जल्दी ही आ जाएगी। तो यहाँ पर एक जो डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जीएसटी सुविधा केंद्र वाले क्लाइंट्स आपके काट दें, तो वो डर तो है। कहीं ऐसा ना हो कि जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं तो वो लोग ये बोल सकते हैं कि आप रिटर्न हम ही से फाइल करवा लीजिए या हमारे किसी प्रोफेशनल से फाइल करा लीजिए, ये हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डर तो है, लेकिन अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था। फिलहाल लिखा हुआ है क्लियरली कि आने वाले टाइम में ये बाकी स्टेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, ये नई गाइडलाइन है जो इशू हो चुकी है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।